हाय एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स का अंडर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में सेक्शन 80 DDB करेंगे, जो कि कवर करता है स्पेसिफाइड डिजीज़। स्पेसिफाइड डिजीज़ मतलब लाइक कैंसर, किडनी फेल्योर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ये सारे स्पेसिफाइड डिजीज़ होता है। ये हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक, ट्रांसप्लांट, दिस इज़ नॉट द स्पेसिफाइड डिजीज़। स्पेसिफाइड डिजीज़ जो बहुत बड़े डिजीज़ होते हैं ना, लाइक कैंसर, किडनी वाला, किडनी फेल्योर, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, ये सब होते हैं स्पेसिफाइड डिजीज़ में, ये सारे कवर होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है, लाइक राहुल पे फॉर हिज फादर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए राहुल कितना पे किया? एक्चुअल एक्सपेंस था उसका 1,20,000 और इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट मिला उसको 20,000 का। तो नेट एक्सपेंस उसका खुद का पॉकेट से कितना गया? 1 लाख का। तो फादर जो सीनियर सिटीज़न है, अगर उनका एज 65 है या मतलब 60 से अबव है, तो उनको मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख का मिलेगा। तो मतलब राहुल को पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर फादर का एज बिलो 60 है तो उनको डिडक्शन मिलेगा 40,000 का। और ऐसा ही हम लोग 80 DD में देखे थे, लाइक डिपेंडेंट डिसेबल्ड में। यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलता है 75,000 अगर डिसेबिलिटी 40% हो या 40% से कम हो, और अगर डिसेबिलिटी 80% हो, 40% हो या 40% से ज़्यादा हो, और अगर डिसेबिलिटी 80% या 80% से ज़्यादा हो तो 1,25,000 का मिलता है। बट यहाँ पे जो स्पेसिफाइड डिजीज़ है वहाँ पे लिमिट होता है 1 लाख और 40,000 अगर आपके फादर या आप बिलो द एज है 60 ईयर तो 40,000 का डिडक्शन मिलेगा, और 60 से अबव है तो 1 लाख का। और इसमें आपका 75,000 का डिडक्शन मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा 1,25,000 का। कब? जहाँ पे डिसेबिलिटी कैलकुलेट किया हो बाय परसेंटेज वाइज, ठीक है। और अगर खुद का डिसेबल्ड हो, खुद का डिसेबिलिटी हो, जैसे 50% है तो 50% 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर डिसेबिलिटी 80% ज़्यादा है तो 1,25,000 का। सिर्फ 80 DD में आपका 75,000 और 1,25,000, और 80 U में भी आपका सेम लिमिट है 75,000 और 1,25,000। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड डिजीज़ जो होता है 80 DDB में, वहाँ पे आपका मैक्सिमम 1 लाख है, और अगर एज जो है 60 से कम है तो 40,000। हम लोग जो पीछे देखे थे 80 DD में, वहाँ पे 75, 1,25,000, और यहाँ पे 80 DDB में 1 लाख और 40,000। ये लिमिट है, आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिमेंबर करना होता है। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि जो NPS होता है, NPS का तो आप लोग को पता है, लाइक अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका पूरा का पूरा अपने को डिडक्शन मिल जाता है 80 CCD1 में। और अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 का मिलता है, ओके। और यहाँ पे अब मान लो कि एम्प्लॉयर भी आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम खुद भी 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं NPS में, खुद भी डिपॉजिट कर रहे हैं NPS में। अब मेरे को कोई ज़रूरी आ जाए तो NPS हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कितना उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, क्या पैसा कटेगा मेरा, क्या टैक्स लगेगा, ये सारा तो मेरे को जानना ज़रूरी है ना। सो मैं आज उसी से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ। लाइक नॉर्मल अगर विड्रॉल हो रहा है जब रिटायरमेंट होता है, लाइक आपके एम्प्लॉयर भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और आप रिटायरमेंट के टाइम में आपका NPS विड्रॉ करेंगे। कब विड्रॉ करेंगे? जब आपका एज 60 या 60 से प्लस है, क्योंकि नॉर्मली रिटायरमेंट तो 60 या 60 से प्लस होता है तभी होता है, ठीक है। तब अगर 60% विड्रॉल जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, और जो 40% होता है वो एन्युटी लेना कंपलसरी, पेंशन बनेगा, मतलब समझे। लाइक जब आप 60 से अबव हो जाएंगे या आपका एज 60 हो जाएगा और आप NPS विड्रॉ करना चाहेंगे तो 60% तो आप
और मतलब आराम से विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन जो 40% अमाउंट होगा ना टोटल अमाउंट का, वो आपका पेंशन के रूप में आएगा। लाइक एनुअल थोड़ा 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 करके आपको मिलेगा। इसका एक एग्जांपल भी है। लाइक आपका कॉर्पस हो गया 10 लाख का कॉर्पस। लाइक आपका डिपॉजिट, आपका टोटल अमाउंट जो एनपीएस में आपका है, जो आप एम्प्लॉयर और आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो और सारा कितना हो गया, 10 लाख हो गया। 10 लाख का 60% तो आपको आराम से मिल जाएगा, वो भी टैक्स फ्री है। उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा जब आप विड्रॉ करेंगे। लेकिन जो 4 लाख बचा हुआ है ना, वो एन्युटी होगा। एन्युटी में लाइक पेंशन मिलेगा, चाहे मंथली मिले या एनुअली मिले, ठीक है। और वो आपको एज ए इनकम दिखाया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। मतलब 40% आपका टैक्सेबल होगा और 60% आपका टैक्सेबल नहीं होगा अगर आप रिटायरमेंट पे विड्रॉ कर रहे हैं एनपीएस। नाउ सेकंड केस क्या है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गया और लाइक हॉस्पिटलाइज्ड है या कोई भी कुछ भी इमरजेंसी आ गया और आपको एनपीएस निकालना पड़ा लाइक किसी सिचुएशन में, तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। आप एनपीएस किए हुए, आपके एम्प्लॉयर एनपीएस किए हुए 3 साल कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 3 बार ही विड्रॉ अलाउड है लाइफ टाइम। 3 बार ही आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन का आप नहीं निकाल पाओगे। आप जितना कंट्रीब्यूट किए हो ना, उसका 25% ही निकाल पाओगे। और वो भी कंडीशन के साथ, लाइक आप 3 साल आपका कंप्लीट हो गया हो एनपीएस में पैसा जमा करते करते करते, तभी आप 25% अपना कंट्रीब्यूशन का निकाल पाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपना। और ये क्या इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, देखिए आप, सिर्फ हमारा कंट्रीब्यूशन का 25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन काउंट नहीं होगा। इसका एग्जांपल भी है। लाइक हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया एनपीएस में, 25% का 1,25,000 विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पर्पस भी दिया हुआ है, लाइक किस किस पर्पस के लिए हम लोग एनपीएस विड्रॉ कर सकते हैं। और जो पार्शियल विड्रॉल होगा ना, जो इमरजेंसी में हम लोग विड्रॉ करेंगे 25% ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन, वो टैक्स फ्री होगा। पर्पस क्या है, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या हायर एजुकेशन के लिए, अपना बेटा बेटी या खुद के हायर एजुकेशन के लिए अगर मेरे को पैसा चाहिए, मैरिज के लिए और हाउस परचेज के लिए, क्या मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज एंड हाउस, ये 4 पर्पस के लिए हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। और प्री मैच्योर एग्जिट क्या होता है, एनपीएस ना हम लोग बिफोर 60 ईयर से बंद करवा दिए। लाइक सारा पैसा निकाल के एनपीएस को अगर हम बंद करवाना चाहेंगे तो इसका रूल क्या है, 20% विड्रॉ टैक्सेबल होगा और 80% एन्युटी लेना कंपलसरी होगा। मतलब हम लोग एक बार में सारा पैसा नहीं ले सकते हैं। 20%, 80% भी टैक्सेबल होगा, एन्युटी में मिलेगा वो, क्योंकि वो अपनी इनकम में ऐड हो जाएगा। और 20% जो विड्रॉ करेंगे वो भी टैक्सेबल होगा। मतलब अगर इसका साफ साफ मतलब है, अगर हम लोग प्री मैच्योर एनपीएस ले रहे हैं ना, तो अपने को टैक्स भी देना पड़ेगा, और वो भी फुल अमाउंट पे, 100% अमाउंट पे अपने को टैक्स देना पड़ेगा। 20% तो विड्रॉ कर सकते हैं और 80% वो एन्युटी बेसिस पे अपने को मिलेगा। वो हम लोग एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम लोग का पूरा केस क्या है, लाइक अगर हम लोग नॉर्मल विड्रॉ करते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो हम लोग को 60% जो विड्रॉ करेंगे वो टैक्स फ्री होगा और सिर्फ 40% पे टैक्स लगेगा। और वो भी एनुअली बेसिस पे, लाइक जो भी पेंशन मिलेगा वो इनकम में ऐड होगा और उस पर टैक्स लगेगा। मतलब 60% तो अपने को टैक्स फ्री होगा। अगर हम लोग इमरजेंसी में विड्रॉ करते हैं तो इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 25% ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं। 25% ऑफ आवर कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी हम लोग कंट्रीब्यूट किए हैं, हम कंट्रीब्यूट किए ना, उसका 25% ही आप विड्रॉ कर पाएंगे इमरजेंसी में। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूट किया है वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और इमरजेंसी में जो भी हम लोग विड्रॉ करेंगे एनपीएस से, वो टैक्स फ्री होगा। और प्री मैच्योर एग्जिट में क्या होता है, वो टोटली टैक्स लगता है उसमें। 20% विड्रॉ करेंगे, उसका फुल अमाउंट मेरे पास आ जाएगा और 80% जो है एनुअटी लेना कंपलसरी है, मतलब एनुअल बेसिस पे मिलेगा और वो इनकम में ऐड होगा, वो भी टैक्सेबल होगा।
Thank you. That's all for the video. And if you like my video, please subscribe my channel.